जब से योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं न कहीं घबरा गए। बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। चुनाव में क्या भाषण दिया जा रहा है? बटोगे कटोगे। यूपी उपचुनाव 20 नवंबर को होने हैं और इस समय जो दौर देखने को मिल रहा है उसमें न जाने कितने दलों के लोग इस भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सभी सियासी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पक्ष हो या विपक्ष, सारे दलों में खलबली मची हुई है। वो फिर चाहे पोस्टर वार के माध्यम से हो या फिर तीखे बयानों को लेकर, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वार जारी है। खासतौर पर बटोगे तो कटोगे का नारा इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है। अब लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर सुर्खियों में है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने लगवाया है और उसमें लिखा है, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं और संग पीडीए के एकता की टोली भी, जिसे देख विरोधियों में मच गई है खलबली भी। बीजेपी प्रवक्ता ने सपा के द्वारा लगाए हुए इस पोस्टर पर पलटवार करते हुए कहा कि अली अली की रट लगाने वाले भी चुनाव में बजरंगबली को याद कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनको बजरंगबली भी दिखाई देने लगे। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं न कहीं घबरा गए हैं। बटोगे तो कटोगे नारे से इतना घबरा गए हैं कि रोज नए नारे लेकर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी नारे से जनता जुड़ नहीं रही। इसलिए अब बजरंगबली को भी अली के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंगबली का आशीर्वाद उनको मिलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उल जुलूल बयान देने लगे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी है। वो योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के नेता लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनावी माहौल में योगी जी कह रहे हैं ना बेटी सुरक्षित है ना माटी सुरक्षित है। ऐसे में यहाँ पर प्रेस वार्ता हुआ और बोला गया कि भगवा भी खतरे में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज बताने को मुद्दे नहीं। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव में क्या भाषण दिया जा रहा है? बटोगे कटोगे। धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, बंटवारे की राजनीति। आज नौजवानों पे लाठीचार्ज हुआ है जो अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, उन अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिला। विधान परिषद में भर्ती होती है, देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चला जाता है। किसान मजदूर परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, महंगाई से जो घरों का बजट हैं वो बिगड़ गए। इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती है, बचना चाहती है इन सवालों से, इसलिए उन मुद्दों को उठा रही है जिन मुद्दों से बंटवारा हो सके वोट का। लेकिन पीडीए मजबूत हुआ है, पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। समाजवादी पार्टी मुद्दों पे है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी। एक सवाल आ रहा है बार बार ना, बटोगे तो कटोगे। ऐसे में यहाँ पे पोस्टर वॉर भी देखा जा रहा है लगातार। उसके जवाब में सपा जो है एक ना एक पोस्टर जो है जारी कर रहे हैं। आज बली भी है, अली भी है और बजरंग बली भी हैं। इसको देख के विपक्ष में खलबली भी है। इस तरह के पोस्टर आज लगाए गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जितने भी पोस्टर लगाए सब सकारात्मक पोस्टर है, सकारात्मक नारों के साथ। कोई बांटने की बात नहीं कर रहा, सब जोड़ने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नारे से नकारात्मक है, पोस्टर नकारात्मक है, वो बांटने की बात कर रहे हैं। तो ये जनता समझदार है, उसको पता है कि पीडीए की ताकत से भाजपा घबराई है, पीडीए की ताकत से भाषा बदली है, पीडीए की ताकत से नारे बदले हैं।
ये नारे बदलते रहेंगे लेकिन मुद्दे नहीं बदलेंगे। मुद्दे वही हैं, पिछड़ों को उनका हक कब मिलेगा, दलितों को उनका हक कब मिलेगा, आरक्षण कैसे सुरक्षित रहेगा, महंगाई कैसे कम होगी, इन सब मुद्दों पे जनता वोट डालेगी। पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीति में सरगर्मी से तेज होते हुए दिखाई दे रही है। अभी आपको बता दें, इस वक्त मैं सपा कार्यालय पर हूं और यहां पर लगातार तब से नए पोस्टर लग रहे हैं जब से योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। अभी आप देखेंगे ना उसके उस पर इन्होंने सपा कार्यालय के बाहर लिखा है, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीढ़ी से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे। अब मैं आपको दूसरी वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो पोस्टर अभी लगा है। वो यहाँ पर जिक्र किया गया है, बजरंग बली का जिक्र किया गया है, अली भी है, बजरंग बली भी है। वो मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक पोस्टर है जो अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मची खलबली भी है। ये अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने ये लगाया है। जिस तरह से देखा जा रहा है उपचुनाव की जो राजनीति है, अलग अलग जो जनसभाएं हो रही हैं उस पर जो बयानबाजी हो रहे हैं और बयानबाजी के अंदाज में पोस्टर वॉर जो है लगातार यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि पोस्टर वॉर कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पोस्टर वॉर जारी है। ऐसे में ये पोस्टर वॉर की जो मैसेज हैं, किसके लिए कितना फायदा होगा, किसके लिए कितना नुकसान होगा, ये चुनाव के बाद ही परिणाम में समझ में आएगा। वैसे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से चुनावी माहौल में उन्होंने कहा था ना बटोगे तो कटोगे, हरियाणा के चुनाव में काफ़ी कारगर रहा। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब पोस्टर वॉर की जो राजनीति है वो बिल्कुल तेज होते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर पोस्टर वार हो रहा है। अपने नेता के समर्थन में कार्यकर्ता अलग अलग नारों के साथ पोस्टर लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेताओं के विभिन्न नारों के साथ ये पोस्टर कितना असरदार होते हैं। जीएमडी न्यूज के लिए लखनऊ से राजन सिंह की रिपोर्ट।